तो हेलो दोस्तों, आज सब देख रहे हैं टॉक विद इबादू। तो रमज़ान चल रहा था जिसकी वजह से अपडेट नहीं रह पा रहे थे, वीडियोस नहीं आ पा रही थी, क्योंकि रमज़ान में खाने पीने की, सोने की सब रूटीन चेंज हो जाती है। और फिर खाली पेट में, भले ये बोलने वाला काम है, मेहनत वाला नहीं है, वहाँ बोलने के लिए भी तो दिमाग चलना ज़रूरी है। और दिमाग खाली पेट में कैसे दिमाग चलेगा? तो इसलिए वीडियो रमज़ान में नहीं आ पा रही थी, अपडेट नहीं रह पा रहे थे। तो अभी रमज़ान हो गया, एक हफ़्ता गुज़र गया, आज पूरा एक हफ़्ता हो गया ईद को। तो अब जैसा काम चल रहा था वैसे काम शुरू करेंगे। अभी कैसा है, काम बीच में छूट जाता है तो थोड़ा आलस आ जाता है। तो काम छूट गया था तो थोड़ा और आलस आ गया। आदमी एक्टिव रहता है, करते रहता है तो रोज़ नई नई आइडिया, रोज़ नए नए टॉपिक्स और नए नए तरीके ढूंढता है बनाने के वीडियो। तो वो चीज़ नहीं हो पा रही थी, रमज़ान चल रहा था। तो अभी रमज़ान ख़त्म भी हो गया, ईद ख़त्म भी हो गई, तो भी एक हफ़्ता लग गया वीडियो बनाने में, चालू करने में। तो वही रूटीन टूट गई थी, इसकी वजह से रूटीन पे वापस आने के लिए थोड़ा वक्त लगता है, इंसान को पुश करना पड़ता है खुद को। तो ये आ गई, चालू कर दिया हमने वीडियो बनाना। और कुछ लोग हैं जो सोच रहे थे यार, हो गया ये बात का जोश ख़त्म हो गया, खुश हो गया और ख़त्म हो गई, पोटेंशियल ख़त्म हो गया और क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो हमारी है और करने की हिम्मत है और हौसला है, कुछ लोगों को लग रहा था यार बस हो गया इसका, अब नहीं करेगा। भाई, इतना इतना कमज़ोर दिमाग नहीं है, बहुत मजबूत दिमाग है और बहुत मजबूत दिल है। इतनी आसानी से नहीं छोड़ देते। तुम समझ रहे हो क्या? नहीं, हो गया, ख़त्म हो गया, अब नहीं होएगा, ऐसा थोड़ी है भाई। टाइम लगता है, कुछ भी चीज़ को सक्सेस होने के लिए टाइम लगता है। और सक्सेस अब इतना नहीं होना है, इतना सक्सेस नहीं रहना है कि लोग जले, इतना सक्सेस होना है कि अब लोग हसरत करें। एक स्टेज रहता है सक्सेस का, एक रहता है अपने ऐसा नॉर्मल आदमी नीचे था, नीचे से थोड़ा नॉर्मल पे आया तो लोगों को लगता नहीं ठीक है, कुछ नहीं, इतना नहीं। फिर भी लोगों में एक जलन रहती है, अपने आसपास के लोगों में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो हसद जलन करते हैं। वो सोचते हैं कि ये आदमी कब गिरे, कब हमको मौका मिले मजाक उड़ाने का और सिंगल उड़ाने का और हंसने का और बुराई करने का, हमको गिबत करने का मौका मिले। तो कुछ लोग रहते हैं हमारे ऐसे रिश्तेदारों में, आसपास में और दोस्तों में। तो उन लोगों को जानता हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जानता हूँ, सब जानते हैं, मगर अपन जान दो, खामोश रहो, सब्र करो और अपने सक्सेस से जवाब दो लोगों को, अपनी कामयाबी से जवाब दो, ना कि इनको बोल के और झगड़ा करके। और झगड़ा करने की बात भी रहे तो अपन भाई ऐसे हलवा पलवा नहीं है क्या, बस तुमने झगड़ा करे मुझसे तो हम छोड़ देंगे। तुम झगड़ा तो करके देखो, फिर तुमको बताएंगे कि क्या चीज़ है हम। और रही बात टाइम की, तो भाई सक्सेस टाइम मांगती है। तुम बोलोगे यार आज कुछ नहीं है इसके पास, क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, बहुत कुछ है भाई अल्हम्दुलिल्लाह, और कुछ भी बहुत कुछ बनाना है। इतना वही बोल रहा हूँ ना, इतना कामयाब होना है कि लोग जले नहीं, हसरत करें। एक एक सक्सेस का एक स्टेज रहता है जो एक बराबर में रहता है, एक फिर थोड़ा ऊपर होता है, तो लोग जलने लगते हैं तुम्हारे आसपास के लोग, रिश्तेदारों में, दोस्तों में और पहचान वालों में, कि यार ये हमारे साथ का है, हमारे नीचे का है, ये थोड़ा ऊपर कैसे आ गया। तो लोगों में, इंसान में कहीं ना कहीं एक दिमाग में साइड में बहुत कोने में रहता है, वो जलन होती है। और फिर एक उससे ऊपर का स्टेज रहता है जो और कामयाबी रहता है, इंसान फिर उसको देख के हसरत करता है और खुश होता है कि नहीं यार, मेरे को इतना, मेरे को भी ऐसा कामयाब होना है, अच्छा हुआ या आगे पहुंच गया, ऐसा उसको देख के खुश होता है। तो आज हमको इस लेवल पे अब कामयाब होना है कि लोग हसरत करें, देख के खुश होए, जलन वाले पे नहीं, इतना अब इतना कामयाब होना है। और इंशाल्लाह जब हम कामयाब हो जाएंगे, यूट्यूब से बन जाएंगे, तो पहली फुर्सत में भिवंडी छोड़ेंगे। उसका रीज़न ये है भिवंडी छोड़ने का, इतना मतलब यूट्यूब से अगर इंशाल्लाह अगर चलने लग गया, कमाए, टाइम लगा, जो भी 2 साल 5 साल, भाई मेरी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी 25 का भी तो हुआ भी नहीं, होने वाला अगले महीने, 1 महीने में। 25 साल में आदमी कोई सक्सेसफुल नहीं बन जाता है, बहुत उम्र सक्सेसफुल होने में 40 साल तक लग ही जाते हैं, अच्छा सक्सेसफुल, अच्छा पैसा, अंधा पैसा कमाने में। और भाई यूट्यूब में और मेरे को 5 साल भी लग गए,
और 30 साल में भी तो सक्सेसफुल हूँ भाई, मैं यंग हूँ भाई। मर्द की जिंदगी 25 साल के बाद तो शुरू होती है। तो क्या मसला है भाई, थोड़ा लेट हुए सक्सेस, क्या मसला है? 30 साल में भी बहुत, 30 साल में तो लोग शादी करते हैं। हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बच्चा है 25 साल की उम्र में, तो भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, सब कुछ है भाई, अल्लाह का शुक्र है। और तुम जलते रहो और हसरत करते रहो। तुम्हारे नसीब में यही है, गिबत करना, जलते रहना, और ये सोचना कि ये आगे कैसे ना बढ़े। तुम यही सब सोचते रह सकते हो। मेरे पास अगर यूट्यूब से इंशाल्लाह इतना पैसा आए कि मैं, यहाँ पे भी हमारे पास बहुत अच्छे, बहुत घर है, गाला है, सब है, दुकान है, जॉब भी कर सकते हैं, बिजनेस नहीं भी चला तो जॉब कर सकते हैं। इतना है कि खा पी के जी सकते हैं, और पढ़ाई भी है, डिग्री भी है, हम अपना गुजारा कर सकते हैं। मगर हमको और आगे बढ़ना है, कामयाब बनना है, तो हम यूट्यूब से अगर इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे, तो मुंबई में अच्छा फ्लैट और एक दुकान लेने इतना पैसा हो जाए, तो पहली फुर्सत में हम भिवंडी छोड़ेंगे। तो भिवंडी छोड़ने की रीज़न ये है कि तो मैं जब यहाँ मेडिकल डाला था मेरा बिजनेस, तो कैसा है, हम यहीं खेले कूदे, यहीं बड़े, पढ़ाई करे, मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आते थे। तो उसमें क्या होता है, जो आसपास के लोग हैं ना, अब यहाँ मेडिकल डाल दिए, चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, सब कुछ हो रहा है, ख्वाहिशात भी पूरी हो रही, ज़रूरतें भी पूरी हो रही है। तो लोग, क्या होता है, आदमी अपने से नीचे वालों को अपने से थोड़ा ऊपर देखता है, तो आदमी जो आसपास वाले रिश्तेदार है, पहचान वाले दोस्त यार है, उनको हजम नहीं हो पाता है, तो वो इसलिए जानबूझ के सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अपना अच्छा चल रहा है, मगर और चल सकता था, जितना चल रहा है उससे और डबल टिबल मेडिकल मेरा चल सकता था। मगर क्यों, आदमी पहचान वाले से खरीदारी नहीं करता है, कहीं और जाके करता है। नहीं यार, ये आगे बढ़ गया तो, मेरे से ज़्यादा पैसा कमा लिया तो मैं इसे कैसे खरीदूंगा, ये आगे बढ़ जाएगा। ऐसा आदमी की ये सोच रहती है, जो भी हो, रिश्तेदार में हो, दोस्त यार में हो, पहचान वालों में से हो। यहाँ कितने सारे घर हैं, एक बिल्डिंग में नहीं तो 50 घर होंगे, तो यहाँ कितनी सारी बिल्डिंग है, सब दूसरी आगे जाके खरीदारी करते हैं। क्यों? नहीं, अपने वालों से खरीदेंगे, वो आगे बढ़ गया तो आदमी की ये सोच रहती है। तो वो क्या होता है, आदमी अपने वालों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है सक्सेसफुल में, दूसरों को आदमी एक्सेप्ट कर लेता है। कहीं बाहर का आदमी रहे, आके यहाँ चलाए मेडिकल, तो उसको आदमी बराबर अच्छा लगता है, और उससे बराबर खरीदारी करेगा, उसको पैसा देगा। मगर पहचान वालों से और रिश्तेदार से, दोस्त यार से खरीदारी नहीं करेगा। क्यों? कि अरे वो आगे बढ़ गया तो कैसे यार, मेरे से देखा नहीं जाएगा। तो ये चीज़ रहती है, इसलिए यहाँ से छोड़ के दूसरी जगह जा, ये चीज़ पहली फुर्सत में करना है कि आदमी को, वही आदमी जब दूर जाता है, सक्सेसफुल होने के बाद दूर रहता है, जब ये कभी कभी वो यहाँ आता है तो उसको अच्छा लगता है लोगों को। तो क्या होता है, जब आदमी सक्सेसफुल हो जाए, तो मेरी मेरी ये सोच है कि मुंबई में आऊँगा, उधर रहूँगा, इधर से दूर रहूँगा, तो आदमी, अनजान आदमी को सक्सेसफुल एक्सेप्ट कर लेता है। और जो हमारे रिश्तेदार में, पहचान में और दोस्त यार में, हर इंसान की फितरत रहती है। ऐसा नहीं कि मैं ही बहुत अच्छा हूँ या सब बुरे हैं, सबके अंदर एक ऐसा रहता है, कहीं ना कहीं दिमाग में अंदर एकदम बारीक और एकदम दूर, क्या यार ये कैसे सक्सेसफुल हो गया, ये कैसा हमारे सामने आगे बढ़ गया। तो इंसान टांग खींचने लगता है और सोचता है ये कब गिरे, मजाक उड़ाता है और बुराई करता है, गीबत करता है। तो जब आदमी अपना एरिया छोड़ के दूसरी जगह एरिया में जाता है, तो वो लोगों के लिए हम नए लोग रहते हैं, तो वो हमको सक्सेसफुल एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ भाई, जैसा है अगर ये वैसे ही है, मगर हम अगर सक्सेसफुल हो रहे और यही इधर ही पैदा हुए और इधर ही सक्सेसफुल हो रहे, तो यहाँ हमारे रिस्क के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मतलब नीचे गिरने के और नीचे लोगों के नीचे गिराने के और मजाक उड़ाने के और जलने के, ये चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और हम वही सक्सेसफुल होकर दूसरे एरिया में चले आए, तो लोग हमको एक्सेप्ट कर लेते हैं, वही जैसा हम सक्सेसफुल है, जितने जितने लेवल पे है उतने ही लेवल पे अगर जाएंगे तो लोग हमको एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों को तकलीफ नहीं होगी वो, क्योंकि हम उनके लिए अनजान रहेंगे। तो आदमी अनजान आदमी को सक्सेसफुल एक्सेप्ट कर लेता है, मगर अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में, पहचान वालों को मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। इंसान की फितरत है वो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई बुरा है, वो इंसान की फितरत में ही है कि आदमी सक्सेसफुल इंसान को अपने वालों में एक्सेप्ट नहीं कर पाता है।
तो फिर उनके बीच में रहना थोड़ा अपने लिए रिस्की है। ऐसा नहीं है कि नुकसान है, बहुत बुरा है, ठीक है, रहना है तो रहो। मेरी ऐसी सोच है कि अगर हम सक्सेसफुल हो जाए तो पहले अपने एरिया छोड़ दो तो अच्छा है। तो क्या होता है, फिर अपन एरिया छोड़ देते, फिर बाद में कभी कभार यहाँ आते हैं तो लोगों को और अच्छे लगते हैं। जब आदमी कुछ चीज नजरों से दूर रहती है ना, जब वो कम कम आती है नजरों में, तो आदमी को अच्छा लगता है। और वही रोज दिखती है तो अच्छा नहीं लगता है, फिर जलन होने लगती है, हसद होने लगती है, और सोचता है इंसान ये कब गिरे, कब मौका मिले, कब हमसे नीचे जाए। तो दूसरे एरिया में जाए, अगर आदमी सक्सेसफुल हो या दूसरे एरिया में जाए, तो जो वहाँ के लोग रहेंगे वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं वो जैसा है वैसा ही। क्योंकि उनको हमारी पहले का लेवल नहीं पता था ना, हम कैसे थे, नीचे थे, ऊपर थे, सीढ़ी चढ़े जो कामयाबी की, धीरे 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 धीरे। तो वो उनको नहीं पता रहती ना कि वो कैसे था, कैसा आया का। आदमी की हर एक की जिंदगी बदलती है। कोई रिक्शा चला के फिर मंत्री बन जाता है, कोई चाय बेच के प्रधानमंत्री बन जाता है। तो भाई कोई भी कभी भी किसकी भी जिंदगी पलट सकती है, कोई भी आगे कभी भी बढ़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उस हिसाब से आदमी दूसरे लोग को बदलती है जिंदगी, वो सक्सेसफुल हो जाता है। तो दूसरे लोग सक्सेसफुल होकर जगह चेंज करो तो वो आदमी एक्सेप्ट कर लेते लोग कि नहीं, जैसा है वो वैसी, उसकी नज़रों में वो ऐसे ही रहता है। अगर जो आदमी यहाँ रह रहा है, यहीं हो रहा है, तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में देखा हूँ मैंने, वो कहाँ यहाँ थे, यहाँ से यहाँ आए, मगर उन्होंने जगह भी बदल दी, भिवंडी छोड़ दिया। यहाँ खाड़ी पार में रहने वाले लोग खाड़ी पार को छोड़ के दूसरी जगह चले गए। कुछ लोग के पास और ज़्यादा पैसा आया तो भिवंडी भी छोड़ दिए। और ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो यहाँ से यहाँ पहुँचे तो उन्होंने अपना लोकेशन बदल दिया। तो वो कैसा है, दूर रहने में भलाई रहती है। आदमी जब कभी कभी दिखता है तो अच्छा लगता है, कभी कभी मिलता है तो अच्छा लगता है। तो ऐसे हमारी सोच है कि हम जब, तो अगर इतना पैसा आए क्या मेरे पास, क्या मैं दूसरी जगह एक गाला ले सकूँ, एक अच्छा फ्लैट ले सकूँ मुंबई में। मुंबई में बहुत महंगा रहता है, घर और गाला हो कुछ भी हो, एक छोटा से छोटा भी, अंधेरी में, बांद्रा में, और बायकल्ला में, कहीं पे भी बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह है जहाँ पे बहुत महंगा है। या फिर कल्याण है, थाना है, भिवंडी छोड़ना है, क्योंकि जो बताया ना मैंने रीज़न, यही रीज़न है कि ये इसलिए ऐसा करना है। और रही बात यूट्यूब की, तो भाई थोड़ा टाइम लगेगा। और और रही बात टॉपिक्स की, अभी बहुत सारे जो टॉपिक्स है उस पर वीडियोज़ आने वाली है। अभी हमने लिख के रखे बहुत सारे टॉपिक्स, अभी रमज़ान चल रहा था इसकी वजह से नहीं हो पाई। और बहुत सारे मसाइल पे भी वीडियो डालेंगे, जो सोशल इशू है और पब्लिक के इशू है उसके ऊपर भी डालेंगे। और बिजनेस इंटरव्यू भी डालेंगे। तो जैसा चल रहा था वैसा चलेगा इंशाल्लाह, रुकेंगे नहीं और मेहनत करेंगे और चलते रहेंगे आगे। अभी रमज़ान चल रहा था तो थोड़ा माइनस में हो गए थे, मगर अब इंशाल्लाह वापस से घेर में डाल दिए गाड़ी। अब चलेंगी, धीरे धीरे चलेंगी, मगर चलेंगी और रुकेंगी नहीं इंशाल्लाह। और ऐसे जो है, जैसा मेरा मेडिकल बिजनेस है, और भी मैं बिजनेस डालने वाला हूँ, और आगे चल के और बिजनेस इंशाल्लाह बढ़ाने गए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, यूट्यूब भी। आदमी को हर जगह अपना दायरा बनाना चाहिए, यहाँ नहीं यहाँ, यहाँ नहीं वहाँ, सब बिजनेस में घुसना चाहिए। जहाँ से पैसा आ रहा है फिर आने दो। ये तो चलने वाला है, इसमें पैसा नहीं लगाना है, मैं इसमें टाइम देना है, मेहनत कर रहा है और वक्त देना है, और अपनी क्रिएटिविटी दिखाना है और अपना टैलेंट बताना है। ये चीज़ है यूट्यूब में। और वक्त लगता है भाई कोई भी चीज़ को सक्सेसफुल होने। और रही बात कामयाबी की, नाकामयाबी की, चाहे लोग कितनी भी कोशिश कर ले और कुछ भी कर ले, वो तो एक बेसिक मैं बता रहा हूँ, एक नॉलेज के हिसाब से और एक रूल के हिसाब से आदमी को ये चीज़ फॉलो करे तो अच्छा है। क्या वो आगे बढ़ेगा, छोड़ के जाएगा तो यहाँ से दूर रहेगा तो कामयाब होने में तो लोग जलते नहीं है और टांग नहीं खींचते, मजाक नहीं उड़ाते। दूर रहने से इंसान का एक फ़ायदा है बाकी। मगर जब अल्लाह चाहे तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता है, कुरान में अल्लाह ने खुद फरमाया है। अगर हम तुमको देना चाहे, हम तुमको आगे बढ़ाना चाहे, इज्जत देना चाहे, माल देना चाहे,
शोहरत देना चाहे, ताकत देना चाहे और ज़्यादा औलादे देना चाहे, तो अगर मैं चाहूँ तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता के लिए। तो इसी के साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए टॉक विद इबादू, और सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, और आगे अब चलते रहेगा। तो अपडेट नहीं रहने के लिए माफ़ी थोड़ा, अब चलते रहेगा जैसा चल रहा है। अब रमज़ान ख़त्म, अब मैं रमज़ान गॉन, वर्क ऑन। थैंक यू।